Good morning, all of you, and please pay attention. I am Shiva Khan, your social science हिंदी मीडियम टीचर। बच्चों, आज मैं इस वर्चुअल ऑनलाइन क्लास में भूगोल पार्ट का अगला पार्ट शुरू कर रहे हैं और वो है द्वीप समूह। तो देखिए, जो द्वीप की परिभाषा होती है द्वीप की, वो ये होता है कि एक ऐसा स्थान जिसके चारों ओर पानी हो उसे द्वीप कहते हैं। और समूह का मतलब होता है कई द्वीप मिल करके एक समूह का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको हम एक द्वीप समूह कहते हैं। तो आइए पहले हम मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। ये आप लोग मानचित्र देख रहे होंगे भारत का। तो जब हम अरब सागर और पश्चिम बंगाल की तरफ चलते हैं तो अरब सागर में एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। इसकी संख्या लगभग 43 है और यह 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर इसकी संख्या 204 है और यह 500 किलोमीटर लंबा 500 किलोमीटर लंबा और 50 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी खास बात यह है कि ये जो द्वीप होते हैं यह एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक पदार्थ है और इस कैल्शियम कार्बोनेट से जब ये स्राव होता है तो स्राव के कारण ये फैलता हुआ चला जाता है। और इसका कारण क्या है कि ये ठोस होता है और ठोस जब हो जाता है तो यह एक स्थल का रूप धारण कर लेता है। तो ये ज़मीन नहीं है बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक ठोस स्थल है। तो आइए हम इसके बारे में समझते हैं कि द्वीप समूह के बारे में कि केरल के मालाबार तट स्थित, देखो केरल है, ये केरल है, केरल के बगल में ये मालाबार तट है। अब यहीं समझते जाइए। द्वीपों का एक समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इसको लंका द्वीप, मिनिकॉय, एमेन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया है। 32 वर्ग किलोमीटर छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ पर जैसे अभी हमने बताया ना कि 43 है, 43 में एक पिटली द्वीप है। यहाँ पर मनुष्य नहीं रहते हैं बल्कि एक पक्षियों का अभ्यारण्य है। अगला, अरब सागर के द्वीपों में लंका और मिनिकॉय शामिल है। पूरा द्वीप प्रवाल निक्षेप से बना है और 11 डिग्री चैनल 2 भागों में बांटता है। अगला है अरब सागर की खाड़ी में उत्तर दक्षिण में फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। वह अंडमान निकोबार द्वीप, यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुत तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप मुख्यतः 2 भागों में बटे हैं। उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार का माना जाता है। यह कि निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन
द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुववृत्त के समीप स्थित हैं। यह यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा घने जंगल से आच्छादित है। विषुवतीय का मतलब होता है यहाँ गर्मी पड़ती है, ज़्यादातर गर्मी होती है। विभिन्न भू आकृतियों विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु स्पष्ट यह है कि एक विभाग दूसरे विभाग के पूरक हैं और वह देश को प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इससे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को अपार मिला। पहाड़ी भाग खनिजों के भंडार हैं। इनसे देश के औद्योगिकीकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य मतलब मछली और पोत संबंधी, पोत का मतलब जलयान संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। एक बात और जान लीजिए, एक क्वेश्चन बनता है कभी कभी, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये क्वेश्चन बनता है। अब आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझिए, अपने मैप को देखिए और जो ना समझ में आए उसको कमेंट करना, पूछना। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।